अध्याय 7 नए प्रश्न नए विचार। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी कि महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। यानी कि महाराष्ट्र से वाराणसी, ठीक है ना, कि ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा, जो कि बनारस में है। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ ने, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, महाजनपद के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 10 देखो। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किए। आप लोग से क्वेश्चन है कि बुद्ध की माता का नाम, बुद्ध के पिता का नाम, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, और वो किस एज में गृह त्याग किए थे, वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। आप लोग आंसर नहीं देते हैं। और चलिए इसी चैप्टर में अब आगे बढ़ते हैं बुद्ध की कहानी की तरफ। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमारे हमेशा पूरी नहीं हो सकती हैं, हमारी इच्छा और लालसाएं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है, तन्हा तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करती है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। बुद्ध ने शिक्षा जो दी थी वो प्राकृत भाषा में दी। क्वेश्चन कहीं और से नहीं बनता है, क्वेश्चन चैप्टर में से बनता है, इसलिए चैप्टर को ध्यान से सुनें और ख़ुद भी पढ़ें। बहुत क्लियर से आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। इससे सामान्य लोगों को भी उनके संदेश को समझ सकें। प्राकृत भाषा में वो दिए संदेश। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? आंसर कीजिए। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। सारनाथ गुफा, सारनाथ स्तूप। स्तूप उन्हें कहते हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध का जो मर गए थे तो उनका जो अस्थि ये सब है वहाँ पर वो दफन है, वो ही स्तूप कहा जाता है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। सारनाथ में सबसे पहले भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था और सबसे सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था बुद्ध ने? श्रावस्ती में, जो कौशाम्बी के निकट है। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 12 में तुम इन स्तूपों के बारे में पढ़ोगे और अधिक पढ़ोगे। सबसे लास्ट चैप्टर जो अध्याय 12 है उसमें आप पढ़िएगा। किसा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए
नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी की पिता, माता, भाई, बहन, मतलब कोई सगे संबंधी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? वो शिक्षा देने का ये प्रयास कर रहे थे, आप कमेंट कीजिए। मैं भी बता देती हूँ कि वो शिक्षा देने का ये प्रयास कर रहे थे कि निराश मत होइए, मतलब जीवन परिवर्तन का ही नियम है, तो ये तो होना ही है, तो ये सबके घरों में होता है। इसीलिए उन्होंने सरसों के लिए भेजा था और ऐसा कहा कि जहाँ कोई ना मरा हो वहाँ जाइए। उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है कि जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच का जो बातचीत हुआ है उसी का इसमें व्याख्या है या संकलन है। प्रायः यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति है जिसको षड दर्शन कहते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक न्याय, सांख्य, पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की 6 पत्तियाँ, ये बाकी आप पढ़ लीजिए। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न दे करके आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? इसका आंसर कमेंट में चाहिए। आप लोग कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा। इस सारांश को आप पढ़े ही हैं, बुद्धिमान भिखारी, इसीलिए नाम पड़ा इसका बुद्धिमान भिखारी। उसने अपना दिमाग लगाया और भोजन पा लिया। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान की खोज कर रहे थे।
कुछ विद्वान भी कुछ खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। पाणिनि ने संस्कृत भाषा व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वर तथा व्यंजन को एक विशेष क्रम में जोड़ कर रखा और उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्र से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आइए जैन धर्म। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष था उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्रकृति मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। मतलब वस्त्र सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था उनको, ठीक है। वही उनका ब्रह्मचर्य जीवन होता था। तो चैप्टर जो पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन भी बनाते चलिएगा। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुनी बन गए, यानी भिक्षुनी बन गए। बनने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारियों ने भी जैन धर्म का समर्थन किया, साथ दिया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। ऐसा तो मौखिक रूप में ही रहा जैन धर्म का शिक्षा, मुख से ही, मतलब हम किसी को बोले तो वो मुख से किसी को बोला, ऐसा। और लिखित रूप में जब पेन पेपर पे आया 150 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दास को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों को अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को उसके लिए पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी, साधु भिखारी के लिए प्रकृत शब्द भिक्षु तथा भिक्षुनी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन का मतलब विजेता, जो अपने पर विजय पा लिया है, उसी को जैन कहा गया। जैन धर्म। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, इसका भी आंसर कमेंट में दीजिए।
महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि जो महावीर स्वामी थे वो खुद पर विजय पा लिए थे, इसलिए। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं की रचना की। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो विभिन्नताएं, दो अंतर बताइए। क्या इनमें कोई समानताएं दिखती हैं? पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले, वर्तमान महाराष्ट्र में ये स्थित गुफा है। भिक्षु भिक्षुनी ने इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया। भिक्षु भिक्षुनी यहीं रहते थे, इसी गुफा में। विहार जैसे जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। इन्हीं शरण स्थलों को विहार कहा जाता था। जब बारिश के दिन आते थे तब लोग यहीं ठहरते थे। भिक्षु भिक्षुनी बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। फिर ईंट का प्रयोग होने लगा इनके निर्माण में, ईंट से बनाए जाने लगे। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए हैं। पहले तो पहाड़ियों को खोद कर बनाए जाते थे, उसके बाद फिर ईंटों का भी बनाने जाने लगे। इन्हीं को विहार कहते हैं, जहाँ भिक्षु भिक्षुनी शरण लेते थे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों को अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भी भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। इसको पढ़ लीजिए, अगर समझ नहीं आए तो, और आप लोग खुद से एक बार पढ़ के ट्राई कीजिए। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु भिक्षुनियों लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 10 में तुम इनके बारे में और अधिक पढ़ोगे। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक नए चरण से। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन तथा संन्यास जीवन। जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रह कर के साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्री को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। संघ के जीवन से आश्रमों को यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है? क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? सभी 4 वर्ण जो थे, 4 वर्णों को, 4 जातियों को अपनाने की व्यवस्था थी कि नहीं? अन्यत्र को पढ़िए आप लोग। एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुष्ट्र एक ईरानी पैगंबर थे। ईरानी पैगंबर जरथुष्ट्र, उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। ये भी क्वेश्चन आता है। ईरानी पैगंबर जरथुष्ट्र, उनकी शिक्षाओं का संकलन को जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुष्ट्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सत्कार्य, हे ईश्वर। बाकी पढ़िए आप लोग खुद ही, क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए। बनाना होगा तो क्वेश्चन आंसर भी आप लोग बना लीजिए।
ठीक है ना। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। फिर महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, ये सब क्वेश्चन है। आओ चर्चा करें, आओ करके देखें। फिर ये किनारे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं।